16 के आउट ऑफ टर्न कानून के अंदर संशोधन किया और मुझे बड़ा गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी और इस मंशा के अनुरूप हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय भास्कर सावंत जी ने, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी महेंद्र मीणा जी ने और आप लोगों की पूरी टीम, इससे पहले सेक्रेटरी अरुण हासीजा जी थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत मेहनत करी। सबने मिलकर 8-10 महीने की 12 महीने की मेहनत कामयाब हुई और एक ऐसी पॉलिसी हम लोग लेकर आए हैं जिसमें मेडल विजेता जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो नेशनल मेडल विनर हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मेडल विनर हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप के पदक विजेता हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ के पदक विजेता हैं, चाहे वो ओलंपिक्स के पदक विजेता हैं, नेशनल मेडल तक के बच्चों को सरकारी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। वैकेंसी नहीं भी होगी तब भी उन खिलाड़ियों की नौकरी लगेगी। ऐसा कानून लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी थी और उसके अनुरूप हम लोगों ने ये कानून पास किया। मैं समझता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3 कैटेगरी हमने इसमें रखी हैं। ए कैटेगरी में तकरीबन 10 खिलाड़ी हैं, बी कैटेगरी में तकरीबन 13 खिलाड़ी हैं और सी कैटेगरी में तकरीबन 443 खिलाड़ी हैं राजस्थान के। तो ये सारे मिला के 465-66 के आसपास होते हैं। इन बच्चों की तुरंत प्रभाव से इनके मेडल के अनुसार राजस्थान सरकार के अंदर संबंधित डिपार्टमेंट्स, हमने ये पूरा हम आपको कॉपी दे देंगे नए कानून की, हमने जो इसके अंदर बदलाव किए हैं और उसके तहत हमने ये 465 के आसपास बच्चों के नाम निकाले हैं जो आने वाले समय में इस पॉलिसी के फायदे से उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और आज हम लोग इसका फॉर्म भरकर हमने डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि खिलाड़ियों को अलग अलग डिपार्टमेंट में धक्के नहीं खाने पड़े, उनका खेल के डिपार्टमेंट में आना जाना बना रहता है। खेल के डिपार्टमेंट के कोचेस से, अधिकारियों से, उनका शुरू से जब से उन्होंने खेल को अपनाया तब से उनका मिलना जुलना है। तो हमने डिपार्टमेंट के अंदर ही हमने एक टीम डेवलप करी है जो कि उनकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याओं को फॉर्म लेकर दूर करने का काम करेगी और खिलाड़ियों को आने वाले 12 महीने में 1.5 साल के अंदर इन सभी खिलाड़ियों को इनके लायक जो ये डिजर्व करते हैं वो नौकरी दिलाने में हम लोग कामयाब होंगे। इसके संबंध में यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं और ये पूरा डेटा हम लोग आपको भी, ये क्या क्या बदलाव हमने किए हैं वो सारे बदलाव हम लोग आपको भी, क्योंकि बड़ा परफॉर्मा है, वो सारे बदलाव मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आज इसकी फॉर्म लॉन्चिंग है, जो फॉर्म खिलाड़ी भर के हमको डिपार्टमेंट को देंगे और हम उनकी नौकरियों को परस्यू करेंगे। तकरीबन 465 के आसपास, 465 के आसपास खिलाड़ियों को 2016 के बाद के जितने भी पदक विजेता हैं, क्योंकि ये पॉलिसी 2016 में आई थी, हमने केवल पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किए हैं। उस पॉलिसी में 2016 में आने के बाद में एक भी खिलाड़ी की नौकरी नहीं लगी, 5 साल हो गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कागज का पुलिंदा क्यों बनाना जिससे किसी को फायदा नहीं मिले। अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई और राजस्थान के किसी खिलाड़ी को नौकरी मिली ही नहीं तो ऐसा कागज का पुलिंदा बनाना क्यों। और मुझे लगता है कि इसके अंदर संशोधन करके जो हमने ढील दी है, उससे जब कुछ बच्चों को नौकरियां लगेगी, उससे राजस्थान में खेलों का वातावरण बनेगा। मैं आपको बताऊं, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल यह है कि जब हमने 2% सरकारी नौकरियों के अंदर खिलाड़ियों का अमेंडमेंट किया, उससे पहले चौगान में 125 बच्चे कबड्डी की प्रैक्टिस किया करते थे। आज 600-700 से ऊपर हैं और राजस्थान में कबड्डी के ऊपर अभी अभी हमारी कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल में। वो सब भी इस क्राइटेरिया के अंदर वो सारे खिलाड़ी आ गए हैं। तो एक खेलों के प्रति बच्चों के अंदर एक नया शौक चढ़ा है और यही आने वाले समय में एक निरोगी राजस्थान, सक्षम राजस्थान, मजबूत राजस्थान बनाने का काम करेगा। ये हमने इस कानून के अंदर
बिल्कुल एक एक कौन से मेडल पर, कौन से टूर्नामेंट में, कौन सी ग्रेड में आप आएंगे, कौन सी नौकरियां किस किस ग्रेड के अंदर है, ये पूरी डिटेल्स हम आपको अभी अवेलेबल करवा देंगे। 3 ग्रेड हमने बनाई है, ए, बी और सी। तो मेडल विनर तो 4-5 साल में इतने ही हो सकते हैं। 2016 से ये कानून बना, वो सरकार हमारी नहीं थी उस समय कानून बनाने में, तभी से ये कानून लागू हुआ 16 से। हमने इसके अंदर अमेंडमेंट किए ताकि इस कानून का बच्चों को फायदा मिले। 4-5 साल से कानून बन गया था, लेकिन एक भी खिलाड़ी की नौकरी नहीं लगी, तो इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी। कानून की तब जरूरत है जब उसका लाभ मिले। कानून किस लिए बनाते हैं? ताकि जनता को उसका लाभ मिले। तो खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा अब, 465 से ऊपर खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा अब, और आने वाले सालों में जितने भी नेशनल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ, एशियाड्स, ये ओलंपिक्स वगैरह होंगे, हमने इस बार इसके अंदर क्रिकेट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप के अंदर यदि कोई राजस्थान का प्रतिभावान खिलाड़ी जाता है, नेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर कोई राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो उन्हें राजस्थान में ही अकोमोडेट करने का काम किया जाए। जी, आप ये समझो कि 465 से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रतिवर्ष निरंतर चलेगा। हर वर्ष नए नए पदक विजेता आ जाएंगे और हर वर्ष उनको नौकरियां मिलेंगी। देखिए अभी तक 2000 देखनी ही नहीं, जितने भी पदक विजेता आ जाएंगे उनको तो वैकेंसी हो न हो अपॉइंटमेंट दी जाएगी। इसमें इस कानून की सबसे बड़ी बात ही यह है, वैकेंसी की जरूरत नहीं है। विदाउट वैकेंसी कंजप्शन है। खिलाड़ी को वैकेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी जो ग्रेड बनती है वो नौकरी उसको दिलाना सरकार का काम है, ये कानून है, उसका अधिकार है। जब वैकेंसी आएगी तो प्री कंज्यूम मान ली जाएगी जिस कैटेगरी का भी खिलाड़ी होगा। लेकिन खिलाड़ी की नौकरी के लिए उसको वैकेंसी का इंतजार 5 साल 10 साल नहीं करना पड़ेगा। ये इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है। और ये 450 खिलाड़ी वो हैं जो आज तक के पात्र हैं। अगले साल कोई, अभी इस साल नेशनल चैंपियनशिप होगी, उसमें कोई बच्चे जाएंगे तो वो नए और खड़े हो जाएंगे, तो ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। यहां पर ये स्टॉप नहीं होता है, ये हर साल बढ़ेंगे, हर साल बच्चे लगेंगे खेल कोटा से। नहीं, प्रक्रिया खत्म हो गई। किसने कहा 1-1.5 साल और लग जाएगा? नहीं, मैंने कहा कि इन सब की प्रोसेस होते होते, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सब लोग नौकरियां लगेंगे, अभी अप्लाई होगी तो साल भर के अंदर किसी को हो सकता है 20 दिन में मिल जाए, किसी को 1.5 महीने में लग जाए। 450 बच्चों की नौकरी का मामला है। ऐसा थोड़ी है कि सारी फॉर्मेलिटी आपको महीने 2 महीने में हो जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इनकी ये 450 बच्चों की हम 1 साल के अंदर, हमारा टारगेट है कि हम इसको पूरी कर दें। जी 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 जी, हमने, आपकी बात सही है, ये बात मेरे सामने भी आई है। लेकिन कानून 2016 में जैसा बना, हमने उसकी शर्तों में केवल अमेंडमेंट किया है, हमने नया कानून नहीं बनाया। तो 2016 के कानून में जब से इसके अंदर एप्लीकेंट हो गए, उसके अंदर हमने कोई बदलाव नहीं किया है। केवल जो कैटेगरीज बदली है, कौन सा मेडल विनर को कौन सी कैटेगरी में और किस कैटेगरी में कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, इनके अंदर हम लोगों ने बदलाव किया है। जी जी, जी, राजस्थान के जो मैट्रिक ने कहा कि 2014 में उन्होंने मेडल जीते वो सबसे ज्यादा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बाहर से नाम किया राजस्थान का नाम। तो जब आप ये बदलाव करा सकते हैं तो वो लाइन क्यों नहीं करा सकते कि 2014 में या जितनी भी सरकारी नौकरी होती है एज फैक्टर होता है, सिर्फ एज कर दीजिए ना, इस एज के तक का लिमिट होता है। आप 2016 करके आप जो वास्तव में जिनको नौकरी चाहिए थी, राजस्थान का पदक जीता था, उनको क्यों बन नौकरी नहीं होता है 35 साल 40 साल जो है। देखिए आप 2016 तो लिखा है, उनको 2014 के बाद लेकर आप वास्तव में नौकरी देना चाहते हैं। खिलाड़ियों को नौकरी देना हमारी मंशा है, लेकिन केवल 2000 वाले खिलाड़ी, 2014 वाले खिलाड़ियों के लिए बाकी 450 बच्चे भी रुक जाएं
ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं। वो 2% में आ सकते हैं। 2% में जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं उनमें टॉप प्रायोरिटी उनकी बनेगी। उसकी वजह से, क्योंकि ये खिलाड़ियों को तो डायरेक्ट मिल गई, तो बाकी बचा हुआ जो लॉट है खिलाड़ियों का, वो तो वैसे भी 2% के अंदर आराम से आएंगे। जितनी भी सरकारी नौकरी आएंगी उसके अंदर वो रहेंगे नहीं। उन सबको 2014 वालों को भी नौकरी मिलेगी। उसके लिए हमने 2% में संशोधन किया है। और 2% के अंदर सबसे प्रबल दावेदारों में, क्योंकि वो मेडल विनर हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट बन जाएगी। उनका सर्टिफिकेट इज द मोस्ट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, उनको ऑटोमेटिक नौकरी लग जाएगी। एक भी 2014 का बच्चा 2% से बचेगा नहीं। और 2% में इससे भी बेहतर नौकरियां भी मिल सकती हैं उनको। ऐसा नहीं है कि इसमें जो उनका मेडल है उस मेडल के तहत इस योजना के अंदर जो मिलना चाहिए 2% में हो सकता है कि इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। जी जी, कोर्ट में अटक जाएगा। मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या आ जाएगी उसको। एक तो ये हम कहना चाहते हैं कि ये करने के लिए हम ओपन हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डेट पीछे ले जाने की बात करें, किसी भी कानून में रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान करना और उसको लॉ से पास करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस ट्रैक में अगर हम जाए तो रूल्स चेंज करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो ये सारे 465 प्लेयर्स हैं, इनकी कहीं ना कहीं नियुक्ति उलझ जाएगी। तो इसको कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो पुराने हैं गिनती के प्लेयर्स हो गए, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अब इमीडिएट इसमें रेट्रोस्पेक्टिव करने की बात छेड़ना उचित नहीं है। ओवरऑल सारे खिलाड़ियों का हमें ये देखना चाहिए कि हर किसी का हित ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव के अमेंडमेंट में हम जाए तो लंबी एक प्रक्रिया में घुस जाएंगे और 465 अटकेगी। वो अभी हमें नहीं। ये अपना प्रपोजल था। हमने जब ये नई पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट किए तब हमने ये प्रपोजल भेजा था। लॉ ने उसको हमारे रिजेक्ट कर दिया। जब लॉ डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो किसी भी दिन कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा और ये 450 बच्चे ये अटक जाएंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो बच्चे जो 2014 के मेडलिस्ट हैं वो 2% के अंदर जाएंगे तो वो टॉप प्रायोरिटी पर उनको नौकरी मिलेगी, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर। और ये हो सकता है कि इनसे बेहतर नौकरी मिल जाए। 2% में एज क्राइटेरिया है, क्योंकि वो कानून जब पास हुआ था तब उसमें एज क्राइटेरिया ही था। अगर इसमें डेट को पीछे ले जाएंगे तो लॉ ने हमारी पहले रिजेक्ट कर दी। जब गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी, कोई कोर्ट में जाके चैलेंज कर देगा तो ये 450 बच्चे तो उलझ जाएंगे। तो हमारा काम है कि कम से कम ये 450 बच्चों की नौकरी तो कहीं नहीं उलझे और बाकी उनको 2% में आए। टॉप प्रायोरिटी उनकी सारे मेडलिस्ट तो वैसे भी जो अच्छे मेडलिस्ट हैं और ताजा मेडलिस्ट हैं वो तो सारे इसके तहत नौकरी पा जाएंगे। और 2% में जब जब नौकरियां निकलेगी, जब तक उनका एज का क्राइटेरिया वो अप्लाई करें, वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। और अच्छी अच्छी नौकरियां हैं जी। मार्च एंड में संशोधन, मार्च एंड में कंप्लीट हुआ। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी कि हम आप लोगों के साथ में संपर्क कर सकें। और डिपार्टमेंट में वैसे भी खेल गतिविधियां, और 2 महीने के लिए तो सारे डिपार्टमेंट्स ही बंद थे, इसके ऊपर फोकस था नहीं। अब क्योंकि अब डिपार्टमेंट्स का कार्यक्रम चालू हुआ है तो हमने इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर दी है सेक्रेटरी साहब के अंडर में, डिपार्टमेंट के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी। और इन सबसे फॉर्म्स लेकर हमारा डिपार्टमेंट ही इसको फॉलो अप करेगा। देखिए मैंने आपको 2016 वाली समस्या बता दी कि हमने इसको 2016 के पहले से हमने प्रपोजल भेजा था डिपार्टमेंट की तरफ से। लॉ ने उसके खिलाफ आपत्ति जताई और उसकी वजह से ये 450 भी रुक जाती, फिर 5 साल फिर कानून चलता रहता, हमारा भी कार्यकाल निकल जाता। नए अधिकारी, हमारी ऐसी टीम जो इतनी एफिशिएंट टीम है, ऐसी टीम वापस होती नहीं होती, जिन्होंने दिन रात पेन लेकर फाइल को जैसे कोई निजी काम हो, निजी काम समझकर किया। ऐसी टीम बैठे नहीं बैठे, वापस से कानून पास होने में कितनी जटिलता होती है। आप में से मुझे लगता है कि कोई भी इस बात से, आप सब सीनियर लोग हैं, आपसे कुछ भी छुपी नहीं, तो वो करना ये 450 लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है।
और इसमें भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि 2014 के खिलाड़ियों के साथ